हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव का टॉपिक पढ़ाया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य हैं उनको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस कि इम्परेटिव सेंटेंस में किस तरीके से वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस पहले तो ये देखिए कहते किसको, इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट दी जाती है, ठीक है। तो यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आज्ञा दी जाती है तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। लेकिन जब वाक्य में कोई सलाह दी जाती है तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। और जब वाक्य में रिक्वेस्ट दी जाती है, प्रार्थना दी जाती है, यानी कि प्लीज या काइंडली दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि प्लीज या काइंडली दिया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्लीज और काइंडली शब्द को हटा देते हैं। इनमें जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करते हैं। इसमें दैट का, इफ या वेदर का या किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि यदि कोई सेना का अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, कोई जज यदि आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो उसमें हम सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज नहीं करते हैं। तब हम सेड या सेड टू को कमांडेड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करेंगे? कमांडेड में, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा लिखा है, द कैप्टन said, comma inverted comma, attack on the enemy, comma close। तो देखिए यहाँ कैप्टन जो है अटैक किया जा रहा है, एनिमी यानी अपने शत्रु पर आक्रमण किया जा रहा है, अपने विरोधी पर आक्रमण किया जा रहा है, दुश्मन पर आक्रमण किया जा रहा है। तो ये सेना का काम है, यानी कैप्टन यहाँ सेना का है। खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, ये वो वाला कैप्टन नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स किसी सेना पर या किसी दुश्मन पर, अपने शत्रु पर अटैक नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें कैप्टन दिया है, इसमें ऑर्डर भी दिया है, तो इसमें सेड को जो है हम कमांडेड में चेंज करेंगे। द कैप्टन कमांडेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करेंगे, टू अटैक ऑन द एनिमी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल है, द मास्टर said to servant, comma inverted comma, give me a glass of water, full stop, comma close। तो देखिए इसमें क्या है, मास्टर said to servant, यानी कि मालिक ने अपने नौकर से कहा। देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति हैं दोनों, ना तो ये किसी सेना से रिलेटेड है, ना ही ये किसी प्रशासनिक ऑफिसर से रिलेटेड है, ये सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति हैं। एक मालिक जो है अपने काम करने वाले घर में जो है उसका नौकर है, उसको आज्ञा दे रहा है। तो इसमें हम ऑर्डर लगाएंगे, सेड या सेड टू को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज कर दिया, कि मी को चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, यानी कि मास्टर ही। तो मी को चेंज करेंगे, मी ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ हिम। गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ये तो था ऑर्डर का है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम आपको बताएंगे वो है एडवाइस का। जैसे लिखा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ट्राई अगेन, ट्राई अगेन फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा दोबारा कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हो रही है, वो टीचर के पास गया तो टीचर ने उससे कहा कि दोबारा कोशिश करो, यानी कि उसको दोबारा करने की उसने एडवाइस दी है। तो इसमें हम सेड या सेड टू को जो है एडवाइस्ड में चेंज करेंगे। द टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट टू ट्राई अगेन। टू ट्राई अगेन, ठीक है। ये आपका एडवाइस का हो गया, ऑर्डर्ड का हो गया, कमांडेड का हो गया। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं हम प्लीज या काइंडली। माय फ्रेंड said comma inverted comma please give me a pen full stop comma close। देखिए होता क्या है, जब हम प्लीज दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्लीज शब्द को जो है हटा देते हैं और सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया टू में। अब प्लीज को हटा देंगे क्योंकि प्लीज के लिए हमने यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिया। टू गिव, मी को चेंज करेंगे माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग, यानी कि हिम ए पेन। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए पेन। ये थे आपके चार एग्जांपल जो थे। फर्स्ट था कमांडेड का, ऑर्डर्ड का, एडवाइज्ड का और रिक्वेस्टेड का। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, माय मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट मेक ए नॉइस फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। माय मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट मेक ए नॉइस। देखिए क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डोंट या डू नॉट दिया जाता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डोंट या डू नॉट दिया जाता है, तो सेड या सेड टू को, तो या सेड या सेड टू को फॉरवर्ड या एडवाइज्ड नॉट में बदलते हैं। एडवाइज्ड नॉट में बदलते हैं, या हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे या एडवाइज्ड नॉट का करेंगे। देखिए इसमें एडवाइज्ड नॉट के बीच में गैप है। गैप इसलिए है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो हम इन दोनों को साथ साथ लिख देते हैं। जैसे बनाएंगे इसको, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माय मदर फॉरवर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे टू में।
अब इसमें से जो डोंट या डू नॉट दिया जाता है वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच में उसको हटा देते हैं और आगे के वाक्य को लिख देते हैं। मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। अब जो दूसरा तरीका है हमारा एडवाइस नॉट वाला, वो भी देख लीजिए एक बार। माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया टू में, मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। ये थे फॉरवर्ड से है ऊपर वाला और नीचे वाला है एडवाइज्ड नॉट से। यदि बीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए, यदि बीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, फिर दोनों को गैपिंग नहीं करेंगे दोनों में। अगला एग्जांपल हमारा है, अगले एग्जांपल में क्या है कि जब प्लीज के बाद डू नॉट दिया जाता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज के बाद डू नॉट दिया जाए तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए प्लीज डोंट को चेंज करते हैं, जो है सेड या सेड टू को करेंगे हम रिक्वेस्टेड नॉट में, रिक्वेस्टेड नॉट में चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से जो है सेंटेंस से प्लीज डोंट या डू नॉट जो भी दिया जाता है वो हट जाता है। एग्जाम्पल जैसे है he said to his brother, he said to his brother, comma inverted comma, please don't tease him, full stop comma close। देखिए he said to his brother please comma don't tease him। अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो लिखा है ही सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड। सेम प्रोसेस जैसे एडवाइस नॉट में किया था उसी तरीके से इसमें भी होगा। यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो रिक्वेस्टेड नॉट के बीच में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिक्वेस्टेड नॉट को हम एक साथ लिख देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर नॉट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करेंगे और प्लीज डोंट को यहाँ से हटा देंगे। टू टीज हिम जो है थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होता है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर नॉट टू टीज हिम, प्लीज डोंट हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ रिक्वेस्टेड नॉट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ऑलवेज या नेवर का। जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ऑलवेज या नेवर दिया जाता है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ऑलवेज या नेवर दिया जाता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करते हैं, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करते हैं और ऑलवेज या नेवर जो भी रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है उसको टू से पहले लिख देते हैं। जो हम इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करते हैं तो ऑलवेज और नेवर जो है वो इससे टू से पहले लिख दिया जाता है और बाकी का जो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का होता है उसको हम टू के बाद ही लिखते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल देखिए, माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, always help the needy। My father said to me always help the needy। अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। देखिए यहाँ पे ऑलवेज या नेवर कुछ भी दिया जाए दोनों में से, दोनों में प्रोसेस जो रहती है इनडायरेक्ट चेंज करने की दोनों की सेम रहती है। तो माई फादर सेड टू को चेंज करेंगे हम एडवाइज्ड में मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करेंगे लेकिन उससे पहले जो ऑलवेज या नेवर जो भी रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है उसको लिख देते हैं। ऑलवेज दिया है ऑलवेज लिख देंगे, नेवर दिया जाए तो नेवर लिख देंगे।
अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम टू में चेंज कर देंगे। ऑलवेज यहाँ हमने लिख दिया टू से पहले, अब बचा क्या है, हेल्प द नीडी, तो हम लिख देंगे यहाँ इसको टू के बाद टू हेल्प द नीडी, यानी कि माई फादर एडवाइज्ड मी ऑलवेज टू हेल्प द नीडी। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम्पल है, डोंट का भी हो गया, प्लीज डोंट का भी हो गया, ऑलवेज या नेवर का भी हो गया। अब आगे देखिए अगला एग्जाम्पल। इसमें इंपरेटिव में कुछ आपके जो ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट से स्टार्ट होते हैं। अब लेट से स्टार्ट होते हैं तो लेट वाले वाक्यों में एडवाइस भी दिया जाता है, ऑर्डर्ड भी दिया जाता है और रिक्वेस्टेड भी दी जाती है। तो करते हैं, इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें प्रोसेस सेम रहती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ऑर्डर दिया गया है यानी आज्ञा दी गई है तो सेड या सेड टू को हम ऑर्डर में चेंज करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम टू में चेंज करेंगे। लेकिन इसमें रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं, रिक्वेस्टेड या तो प्लीज दिया जाए या काइंडली दिया जाए तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और दूसरा एक और है, यदि लेट के बाद मी दिया जाता है, यदि लेट के बाद मी दिया जाता है तो हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। जैसे दो एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है ही said to me, he said to me, comma inverted comma, let me go home, full stop comma close। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा बनेगा ही said to को हम कर देंगे रिक्वेस्टेड में चेंज, क्योंकि let के बाद क्या दिया, me दिया, तो he requested मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करेंगे, लेट अब मी को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम और मी भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा गया है गो होम। ये हो गया रिक्वेस्टेड का। नेक्स्ट देखिए, द जज said, comma inverted comma, let him be set free। अब इसमें जज ने कहा है कि उसको आजाद कर दो, यानी कि जज के द्वारा आज्ञा दी जा रही है तो क्या लगेगा यहाँ, कमांडेड। द जज कमांडेड टू let him be set free। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वेस्टेड का और कमांडेड का। इसी तरीके से एडवाइस का भी होता है, सेड या सेड टू को हम एडवाइस में बदल लेंगे, बाकी सभी की सेम प्रोसेस रहती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम आपको बताएंगे उसमें क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो है सबसे पहले लेटस यानी कि लेट अस या शॉर्ट में लिखा होगा लेट्स। जब ये दो शब्द दिए जाते हैं लेटस या लेट्स तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड या सेड टू के स्थान पर जो है सेड या सेड टू को हम सजेस्टेड और प्रपोज्ड यानी कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। यदि वाक्य में सजेशन दिया है तो सेड या सेड टू को सजेस्टेड में चेंज किया जाएगा और यदि वाक्य में प्रपोजल दिया गया है तो हम सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज किया जाता है और लेटस या लेट्स जो भी दिया जाता है उसको हटा देते हैं और
इसके स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, let us wait for the result। यानी कि मैंने तुमसे कहा कि हमें परिणाम की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। यानी कि हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि हमें जो परिणाम है, हमारा रिजल्ट है, उसके लिए वेट कर लेना चाहिए। तो आई सजेस्टेड यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे, दैट मेंट लेट अस को हटा देंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे वी शुड। जब दोनों में से यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का दिया जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक फर्स्ट पर्सन दिया जाता है तो उसे वी शुड में चेंज करते हैं लेट अस को। वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, he said comma inverted comma let's play the match, let's play the match comma inverted comma close। तो he said उसने कहा, क्या कहा कि चलो मैच खेलें, यानी कि वो आपसे प्रपोजल दे रहा है, आपको प्रस्ताव रख रहा है आपसे कि चलो हम मैच खेलते हैं चल के। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मैच खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। तो देखिए जब इसमें प्रपोजल दिया जा रहा है तो सेट को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड। तो ही प्रपोज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, लेट्स को चेंज कर देंगे, यानी केवल ही दिया है तो हो जाएगा दे शुड प्ले द मैच। ठीक है, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले द मैच। तो ये जो थे आपके इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स थे। इनमें अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा समझने की कोशिश करें, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से एक्सरसाइज लगाएं, इसका रिवीजन करें, आपको समझ में आने लगेगी। अगर नहीं आएगा तो हमसे शेयर करें, हम आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।